नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की कहानी में झारखंड की कहानी है। और जैसे जैसे होली के बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, ख़ास करके झारखंड जो एक गर्म ज़िला है, वहाँ पर जो अलग अलग रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया और बाकी जो भी ज़िले इस राज्य में आते हैं, वह सभी जो सारे ज़िले जो है गर्म के लिए भी जाने जाते हैं। वहाँ का जो तापमान अक्सर जो है हमेशा तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही देखा गया है। तो अभी होली के बाद से लगातार तापमान बढ़ रहा है, लोगों को जो है गर्मी से परेशान बेचैन है। लेकिन तभी इस बीच अभी पूरी तरह से जो है गर्मी और जो धूप लू जो हम लोग बोलते हैं वह अभी अपने परवान पर नहीं है। लेकिन उसके पहले ही जो है गर्मी के कारण और लू और बाकी धूप के कारण जो है आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। और यह पहला दफ़ा नहीं है, पहले भी गर्मियों के दिनों में झारखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं छोटे छोटे जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई है। लोहरदगा का एक गांव है जहां पर जो सारे लोग एक तरफ होली मनाने की खुशियां में थे, वहीं दूसरी तरफ जो है उसी नारी निवासी जो नारी गाँव है एक, और उसका जो पंचायत है नवाडी पंचायत के अंतर्गत वह नारी गांव आता है। और वहीं पर आने वाले जगदीश महतो के परिवार भी जो है होली के खुशी में था। और घर में एक छोटा सा बालक ही 10-12 साल का था और बाकी लोग जो है होली के कारण जो है गांव के दूसरे इलाके में थे। लेकिन तभी जो है लगभग दोपहर 12 बजे के करीब में 14 तारीख को जो है उनका घर और बाकी आसपास जो भी बकरियां बांधी हुई थी वहाँ पर आग लग जाता है। और उसके बाद जो है 16 बकरियां लगभग जल करके खाक हो जाती है और बाकी जो है घर भी जल जाता है। तो जब तक लोगों के पास यह सूचना पहुँचती, जब तक लोग मौका वारदात पर पहुँचते, तब तक जो है 16 के 16 बकरियाँ जो है जल करके मर गई रहती है और बाकी जो है घर भी जो रहता वह सभी जल गया रहता है। किसी तरह से बच्चा हुआ जो है 12 साल का वो बच पाता है। अभी उसके बाद जो है लोग प्रशासन को जब यह इन्फॉर्मेशन होता, प्रशासन के लोग पहुंचते हैं आग बुझाने और बाकी चीज़ों के लिए। और उसके बाद जो है घर के लोग मुआवजे की मांग करते हैं। फिलहाल वहाँ की जो पुलिस है वह जो है तफ्तीश करती है कि आखिर क्यों आग लगा, लेकिन कारणों का जो अभी तक सटीक रूप से पता नहीं चल पाया। अभी इस घटना का जो है लोग भूले भी नहीं थे, तब तक एक दूसरी घटना बाहर निकल के आती है। और यह घटना जो है वह झारखंड में एक चाईबासा ज़िला है और उसी चाईबासा ज़िला जो पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है, उसका एक जगन्नाथपुर प्रखंड है। और उसी के अंतर्गत जो है सियालजोड़ा पंचायत में गीती लिपि गांव है। और वहाँ पर इसी 17 तारीख यानी सोमवार की 11 बजे की बात है, लोग जो है अपने अपने कार्यों में बिजी थे। शनि, फ्राइडे और सैटरडे ऐसे ही छुट्टी था होली का, और उसके बाद फिर संडे। तो लगभग 3 दिनों से बहुत सारे जो है कामें बंद थी होली को लेकर के और संडे को लेकर के। तो सोमवार का दिन लगभग उस गीती लिपि गांव के लोग भी आम गांव और बाकी आम शहरों की तरह अपने अपने कार्यों में बिजी थे, अपने अपने कार्यों में गए हुए थे। और उसी गाँव में जो है गाँव का एक दूसरा किनारा पर पुआलों का ढेर था। और पुआल के ढेर में जो है 5 साल 6 साल के बच्चे जो है पुआल के अंदर जो है घर बना करके खेला करते थे और हर दिन का उन लोगों का वहाँ आना जाना था। तो लोग भी कभी किसी हादसे और फिर ऐसी कभी अनहोनी का कभी सोचे नहीं थे। और उस सोमवार को 11 बजे के करीब में उसी गांव के जो है 4 बच्चे, जिसका नाम प्रिंस चातर जो 5 वर्ष का था और साहिल सीकू 5 वर्ष, रोहित सुंडी और जिसका उम्र मात्र 2 वर्ष रहता, और एक भूमिका सुंडी जो कि आपस में भाई बहन है, और भूमिका का जो उम्र 5 साल रहता है। ये चारों बच्चे उसी गीती लिपि गांव का जो किनारे में पुआल का पूरा ढेर था और उसी पुआल के ढेर में घर बना करके खेल रहे थे 11 बजे के करीब में। और तभी जो है उस पुआल के ढेर में आग लग जाती है। और छोटे बच्चे, उन लोगों को समझ ही नहीं आया इस तरह के अगर हादसे के समय अगर कोई बड़ा भी लोग रहते, हम लोगों के जैसे भी लोग रहते हैं, तो वह उस समय दिमाग से काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वह तो एकदम 5 साल 6 साल के बच्चे थे, उन लोगों को हादसा हो रहा, ये सारी चीज़ें कैसे बचना है कहाँ से पता होगा। तो वे सारे बच्चे जो है उस पुआल के ढेर में जो आग लगता है उसके बाद चपेट में आ जाते हैं। उन चारों बच्चों में से 2 बच्चों की माँ जो है जंगल लकड़ियाँ लाने के लिए गई हुई थी, क्योंकि गांव में जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जलावन के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए
प्रतिदिन गांव के महिलाएं जो है वह जंगल जाती है और वहाँ से जो है सूखी लकड़ियाँ लेकर के आती है और उसके यूज जो है खाना पकाने और बाकी और चीज़ों में करती है। और इसमें से जो 4 लोग थे, प्रिंस, साहिल, रोहित और भूमिका, इस रोहित और भूमिका जो भाई बहन थे, उन लोगों का जो पिता सुखराम सूडी पेशे से राजमिस्त्री और उड़ीसा में रह करके वहाँ पर राजमिस्त्री का काम किया करते थे। और इन्हीं के साथ जो है प्रिंस चातर के जो पिता थे अर्जुन चातर, वह भी राजमिस्त्री के काम करते थे। और अर्जुन चातर और सुखराम मूडी जो थे दोनों राजमिस्त्री का उड़ीसा में एक ही जगह काम किया करते थे। और बाकी जो है साहिल सीकू के पिता जो है वह शायद शारीरिक रूप से बीमार थे, इसीलिए वो घर पर ही रहा करते थे। तो गांव के लोग अपने अपने कार्यों में बीचे और महिलाएं गांव की जो है जंगल में लकड़ियां लाने गई हुई थी। और ये चारों बच्चे हर दिन की तरह उसी पुआल के ढेर में खेल रहे थे, लेकिन तभी पुआल में अचानक आग लग जाता है और शायद उस जगह पर कोई बड़ा सज्जन या फिर कोई महिला थी नहीं, और वह आग इतनी तेज़ी से फैलता है कि चारों बच्चे उसके चपेट में आ जाते हैं और उसमें जलकर चारों बच्चों जो है अपना दम तोड़ देते हैं। पुआल में पूरा आग लग जाता है और चारों बच्चों का जब मौत हो जाता है तो वहाँ से एक महिला और बाकी लोग गुजरते हैं। तब उन लोगों का नज़र पड़ता है और बच्चों के रोने और चिल्लाने की भी आवाज़ उन लोग कुछ महिलाएं दूर से सुनी थी, तो वहाँ पहुँचती है। लेकिन जब तक वे लोग पहुँचे तब तक जो है सब चीज़ राख हो गया था। उसके बाद यह सारी बातें जो आग की तरह उस गांव में, गीतीलिपि गांव में फैलती है। उसके बाद जो है स्थानीय लोग जो है स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्म करते हैं। फिर प्रशासन जो है दमकल और बाकी इन चीज़ों को लेकर के आता है और फिर आग बुझाता है और फिर सारे बच्चों, इन चारों बच्चों का बॉडी को बाहर निकालता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। और जैसे ही ये बात चारों बच्चों की मौत का उस गांव में फैलता है, सभी गांव के लोगों का जो है आंखें नर्म हो जाती है। तुरंत जो है रोहित, भूमिका और प्रिंस, इन तीनों बच्चों के पिता को उड़ीसा में इन्फॉर्म किया जाता। तुरंत वे लोग गाड़ी पकड़ लेते हैं और स्थानीय विधायक के सारे जो लोग रहते, प्रशासन के, वे लोग उन चारों बच्चों के घर उस गांव में पहुंचते, लोगों को ढाढ़स बनाते हैं। और अगले दिन जो विधायक है अपने फंड से शायद मुआवजा की राशि भी देते, लेकिन किसी के भी घर वाले लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के भी घर में अगर किसी बच्चे की मौत होगी तो उसको पैसे से तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर लोग, प्रशासन के लोग और स्थानीय लोग समझाते हैं और किसी तरह से जो है मुआवजे की जो राशि रहती है वो उन लोगों का हाथों में चेक दिया जाता है। लेकिन यह कहानी थी जिसमें झारखंड में अभी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी गर्मी पूरी तरह से अभी शुरू भी नहीं हुई, धूप और लू अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन इस तरह से आगजनी की घटनाएं लगातार झारखंड में बढ़ रही है। 14 तारीख को उसी लोहरदगा का, जैसे मैंने बताया, उस गांव में भी 16 बकरियाँ और बाकी जो है घर और भी जो सामान, मुर्गी और ये सब थे, जल करके राख हो जाती है। और फिर उसके 2 दिन के बाद ये सोमवार को 11 बजे के करीब में उसी पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के अंतर्गत सियालजोड़ा पंचायत का जो गीतीलिपि गाँव, वहाँ पर 4 बच्चों की जान जो है पुआल के ढेर में आग लगने के कारण जो है चल जाती है। फिलहाल जो है दोनों ही केसेस में आग का कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन इसकी जांच कर रहा है कि आखिर कैसे आग लगा और कैसे इतना जो है बड़ा हादसा हुआ और कैसे इतना बड़ा लॉस हुआ। इन सारी चीज़ों का पुलिस प्रशासन दोनों ही जिलों की अभी जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये दोनों घटनाएं जो है एक सबक है हम सभी, उन सभी माता पिता के लिए कि जो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने बच्चों पर ध्यान दे, वह कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात की जो है निगरानी करें। क्योंकि जब तक बच्चों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और ध्यान नहीं देंगे तब तक इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, वो चाईबासा में जो 4 बच्चों की जान गई, वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं था और शायद आग लगने के बाद काफ़ी समय के बाद वहाँ पर लोग पहुँचे और काफ़ी समय के बाद लोगों को जानकारी हुआ। इसी के कारण जो है किसी भी बच्चे का जान नहीं बचाया जा सका। और तो आज की कहानी, दोनों जो कहानी है, यह यही सीख देती है कि हम लोग को अपने बच्चों के ऊपर जो है नज़र रखना चाहिए और जागरूक होने का ज़रूरत है।